हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल, योर इकोनॉमिक्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं TY BCom सेमेस्टर 6 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का आज हम ये तो ऐसे तो चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन ये आपका यूनिट नंबर 2 है। ऐसे आपके इकोनॉमिक्स में 4 मॉड्यूल है। हमने ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस कर लिया था, तो अभी तक आपने वो सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें आपको पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस बता दिया है। सो ऑलरेडी मैंने आपको मॉड्यूल नंबर 1 पूरा करवा दिया है, जिसमें आपको 4 यूनिट्स है, 4 चैप्टर्स है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी। ओके, किसके बारे में सीखने वाले हैं हम? कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी। ठीक है। वर्ड्स को ये पूरे इसको ब्रेक करके मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, या फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। और ऑलरेडी मॉड्यूल 1 में मैंने आपको डिटेल में सिखाया था कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। फिर डेविड रिकार्डो की थियोरी, हेक्सचर ऑलिन की थियोरी, वो सब हमने ट्रेडिंग के बारे में ही डिस्कस किया था। लेकिन अब हम किसी की कोई थियोरी नहीं पढ़ने वाले या लॉ नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं पॉलिसी के बारे में। ठीक है। जैसे कंट्री में बाइंग और सेलिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हैं, वैसे ही सेम जब इंटरनेशनल मार्केट में हमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना होता है, तो वो टाइम पे भी गवर्नमेंट ने अपनी क्या बना के रखी है? पॉलिसी। तो उस पॉलिसी को हम बोलते हैं कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी। ओके, वापस से बता रही हूँ, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है, तो ऑब्वियसली बात है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर कंट्री की गवर्नमेंट का, हर कंट्री की अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वैसे ही इंडिया में भी पॉलिसी बनाई हुई है, जो गवर्नमेंट वो पॉलिसी बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। ओके, तो वो उस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी। ठीक है। ओके, यहाँ पे आप इसका मीनिंग देख सकते हैं। ये मीनिंग है कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी का। तो यहाँ पे ये आप मीनिंग में लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा इसका मीनिंग लिखना नहीं है। एक बेसिक मतलब बोले तो कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट का पॉलिसी। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बोलते हैं कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी। ओके, तो ये देखो मीनिंग है इसका यहाँ पे कि कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी को हम ट्रेड पॉलिसी भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट्स पॉलिसी। ये क्या है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिलेशन टू कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करती है, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो टाइम पे कंट्री इस कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी को उनको फॉलो करना होता है। ओके, अब ये ट्रेड पॉलिसी क्यों ज़रूरी है? क्यों हमें हर कंट्री में एक ट्रेड पॉलिसी होती है? क्यों इजीली हम लोग फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं कर सकते विदाउट एनी पॉलिसी? उसके पीछे रीज़न होता है। ये पॉलिसी बनाने के पीछे रीज़न, सबसे पहला रीज़न ये होता है कि कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट। ठीक है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में क्या फ़र्क होता है? एक्सपोर्ट मतलब जब हम अपने कंट्री से गुड्स बना के दूसरे कंट्री में सेल करते हैं, और इम्पोर्ट का मतलब होता है जब हम दूसरे कंट्री से गुड्स को खरीद रहे हैं। ओके, तो ये पॉलिसी बना के कंट्री एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। कंट्री चाहती है कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और इम्पोर्ट कम करें, जिससे हमारे पास पैसे आएंगे रैदर पैसे जाएंगे। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न फ्री ट्रेड पॉलिसी, ये कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी का ये है कि फॉरेन करेंसी कंट्री में आती है, फॉरेन एक्सचेंज होता है। ठीक है। तीसरा रीज़न पॉलिसी का ये होता है कि जो अपने कंट्री के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो लोग प्रोडक्शन करना चालू करते हैं। जैसे अभी चल रहा है ना मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो ये सब ज़्यादा प्रमोट किया जाता है ये पॉलिसी के वजह से ही। ओके,
तो ये पॉलिसी को चालू करने का, एडॉप्ट करने के ही बहुत सारे रीजंस हैं। तो यहाँ पे आप इसके रीजंस देख सकते हैं। सबसे पहले तो कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी लगाई कैसी जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रेड पॉलिसी के अंदर एक्चुअली गवर्नमेंट करती क्या है, तो ध्यान से समझना। ट्रेड पॉलिसी में गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है या सब्सिडीज़ देती है, समझ में आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरे कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना चाहती हूँ, ओके, तो गवर्नमेंट उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी, कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी। ये सब होता क्या है, ये सब हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलिसी में क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट ना थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, टैक्सेस भरने बोलती है या सब्सिडीज़ देती है, ये सब पॉलिसी के अंदर आता है। यहाँ पे आप ये वाला पैराग्राफ देख सकते हैं। कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू टैरिफ ये सब क्या होता है, ये सब हम एक चैप्टर आएगा आपको टैरिफ एंड नॉन टैरिफ का, जिसमें मैं आपको एकदम डिटेल में सिखाऊंगी। अभी सिर्फ आप इसका नाम याद रखना, इसको प्रोनाउंस भी कैसे करते हैं, टैरिफ, ठीक है। सो टैरिफ, इंपोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट कंस्ट्रेंट्स, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, ये सब कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी के अंदर आता है, ओके। ये सब से गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। हर कंट्री में ये ट्रेड पॉलिसी होती है, ओके। हर कंट्री में ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती है। अब ये पॉलिसी बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ये पॉलिसी बनाई जाती है। सो यहाँ पे आप इसका रीज़न देख सकते हो, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है, ओके। ये इस कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को हिंदी में बोले तो उसका क्या है, मकसद है ना, कि इस ये रीज़न के वजह से हम क्या कर रहे हैं, कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी बना रहे हैं। सबसे पहला रीज़न आप देख सकते हो, हमें जब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ाना होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मतलब क्वांटिटी, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, जब हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट और एनकरेज करना होता है, ओके। हम लोग कोई चीज़ में, हमारी कंट्री अगर कोई चीज़ में बहुत स्पेशलाइज है ना, तो वो स्पेशलाइजेशन को यूज़ करके, प्रोडक्शन करके हम फिर क्या करें, एक्सपोर्ट कर सके। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है ये पॉलिसी। फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इससे क्या होता है, एक्सपांड होता है। हम ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ओके। टू प्रिजर्व एसेंशियल एंड स्केर्स रिसोर्सेज, अपने कंट्री में कुछ रिसोर्सेज बहुत स्केर्स होते हैं। स्केर्स का मतलब होता है उन रिसोर्सेज की हमारे कंट्री में कमी होती है, ओके। तो कोई दूसरे कंट्री आके हमारे वो रिसोर्सेज को ले ना जाए, तो उस रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करती है ये पॉलिसी। बहुत साल पहले ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया में आके यही किया था। हमारे कंट्री के जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज थे उन सबको वो लेके चले गए थे, जैसे गोल्ड, है ना, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट और जो बहुत ही प्रेशियस चीज़ें थी वो सब ब्रिटिशर्स लेके चले गए थे। तो ये रीज़न के वजह से हर कंट्री में पॉलिसी बनाई जाती है, ताकि दूसरी कंट्री के लोग आके हमारे कंट्री के प्रेशियस रिसोर्सेज को लेके ना जाए, हम उनको संभाल के रखें, प्रिजर्व करके रखें, ओके। फिर फिफ्थ रीज़न क्या है कि हमें प्रोटेक्ट करना है न्यूली फॉर्म्ड एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, जो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ है, जो बस नई नई स्टार्ट हुई है, लेकिन वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है कंट्री के लिए। तो ऐसे कंट्री को भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ओके। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके वजह से कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है, ओके। ये आपको एज अ आंसर में नहीं पढ़ना है, ये आपको आएगा भी तो ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, या फिर कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते हैं कि कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आप आराम से इसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे पहला, एक्सपोर्ट को प्रमोट और एनकरेज करना है। दूसरा, ट्रेड के वॉल्यूम को बढ़ाना है। तीसरा, अपने जो न्यूली स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रोटेक्ट करना है, ओके। अपने स्केर्स रिसोर्सेज को प्रिजर्व रखना है। तो ये कुछ 5 से 6 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, जिसके वजह से हर कंट्री में, सिर्फ स्पेसिफिकली मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, हर कंट्री में ये पॉलिसी एडॉप्ट की जाती है, गवर्नमेंट ये पॉलिसी बनाती है, ओके, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा कि एक्चुअली में कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी होता क्या है।
तो मैंने आपको इस चैप्टर का एक बेसिक फाउंडेशन बताया है कि ये कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी का आखिर मतलब क्या होता है। तो शॉर्ट में अगर बोले तो कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट ये पॉलिसी को क्यों बनाती है, ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड अपने हिसाब से कर सके, जिसमें अपने को फ़ायदा हो, अपने को बेनिफिट मिले, हमारी कंट्री को बेनिफिट मिले। तो हर कंट्री अपना बेनिफिट सोच के ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। ओके, अब ये पॉलिसी में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ ये पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव सीखे कि ये पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी आते हैं हमारे जो आपके यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन आपको 8 मार्क के लिए पूछा जाता है, 15 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। ओके, अभी आपका 2 आंसर है इस चैप्टर में। देखा जाए तो आपको 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ओके, जो आपको जो बड़ा आंसर आपको आता है 15 मार्क 8-7 मार्क में जो डिवाइड होता है, तो उसमें यही आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे विथ कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी के 2 टाइप्स होते हैं। कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी। ओके, पहला टाइप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है फ्री ट्रेड पॉलिसी। पहला क्या टाइप है? फ्री ट्रेड पॉलिसी। और दूसरा टाइप मैं आपको लिख के बता रही हूँ, दूसरा टाइप होता है प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। ओके, हर कंट्री की गवर्नमेंट ये दोनों में से कोई एक पॉलिसी यूज़ करती है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। या तो फ्री ट्रेड पॉलिसी का यूज़ करेगी या तो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी का यूज़ करेगी। तो ये दोनों आखिर होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, वो हम सीखने वाले हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी फ्री ट्रेड पॉलिसी के बारे में, देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी इसी का प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी के बारे में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फ्री ट्रेड पॉलिसी। ओके, देखो नाम से ही आपको लग रहा होगा फ्री। फ्री मतलब क्या? फ्री का मतलब होता है फ्रीडम, है ना, जहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, जहाँ पे आप फ्रीली कुछ कर रहे हो। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है जहाँ पे जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो किसी कंट्री के साथ, तो उस कंट्री में कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, एकदम फ्री मूवमेंट है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, जहाँ पे गवर्नमेंट ना तो कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, ना टैक्सेस चार्ज कर रही है, ना कस्टम ड्यूटी चार्ज कर रही है, ना क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है। सुन के ही आपको ऐसा लग रहा है ना कि क्या ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है? ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। हर कंट्री थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस तो लगाती ही है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ तो रेवेन्यू कमाए, ठीक है। लेकिन फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब इसमें यही दिया है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। जब आप कोई भी गुड्स को इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट पे तो वैसे भी ज़्यादा ड्यूटीज़ इतना लगता नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन जब आप इंपोर्ट भी करेंगे ना इसमें, सो देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस एट ऑल। कोई भी कोटा, कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हर कंट्री की गवर्नमेंट में होता है। अगर हम फ्री ट्रेड पॉलिसी भी अडॉप्ट करेंगे तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अपनी इंडिया एक्चुअली में फ्री ट्रेड पॉलिसी ही अडॉप्ट की है, बट थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस हर एक ट्रेड पॉलिसी में होता है। ओके, लेकिन ना के बराबर, जिसमें आप इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, ये मीनिंग है फ्री ट्रेड पॉलिसी का। कभी भी कोई आंसर स्टार्ट करोगे, ऑलवेज स्टार्ट विद द मीनिंग। सो ये आपका फ्री ट्रेड पॉलिसी का मीनिंग है। क्या लिखा है देखो, आप यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हो, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और क्या लिखा है, द टर्म फ्री ट्रेड पॉलिसी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ लिबरल। लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम। लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, जहाँ पे हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हुए हैं ना, वो बिना रेस्ट्रिक्शंस के है ना, मतलब फ्रीली आप एकदम खुशी खुशी बिना कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। सो
जो प्रमोट करता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों आएगा इसमें, सिर्फ गुड्स नहीं आएगा, गुड्स भी आता है और सर्विसेज भी आते हैं। ओके, बिटवीन नेशंस, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ फ्रीली गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रही है, मूव कर रही है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सो इन थियोरेटिकल सेंस कंप्लीट फ्री ट्रेड रिजाइम वुड मीन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शंस। ये सिर्फ थियोरेटिकल सेंस है, यहाँ पे लिखा भी है कि सिर्फ थियोरी में ऐसा दिया है कि कंप्लीट फ्रीडम मतलब एकदम विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस आप ट्रेड कर रहे हो, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस तो गवर्नमेंट लगाती ही है, ताकि थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न कर सके जब अपन दूसरे कंट्री से कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे बोला भी है कि इन थियोरेटिकल सेंस। ओके, सो यहाँ पे देखो, इट इज़ अ सिचुएशन दैट इज कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ, जिस कंट्री में ना तो टैरिफ लग रहा है, टैरिफ का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्सेस लगते हैं। ओके, कोटाज, एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस, टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन, ये सब कुछ भी नहीं होगा, उसको फ्री ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। ऐसा फ्री ट्रेड पॉलिसी का रूल है, बट प्रैक्टिकल सेंस में थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, हाउएवर, यहाँ से आप देख सकते हो, however it is not possible that a complete free trade policy is adopted by any country। कोई भी कंट्री इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो completely फ्री ट्रेड करेगी, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस तो लगाती ही है। ओके, लेकिन जब आप फ्री ट्रेड पॉलिसी पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही लिखना है कि एब्सेंस ऑफ टैरिफ, कोटाज, ये सब चीज़ का फुल फ्रीडम है, ये सब चीज़ें कुछ चार्ज नहीं हो रही, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस ट्रेडिंग हो रहा है। ओके, सो आई होप आपको फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये तो मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया है कि फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होता है। अब हम लोग आंसर पे आते हैं। अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने फ्री ट्रेड पॉलिसी का फेवर किया है। फेवर का मतलब होता है कि उन्होंने सपोर्ट किया है कि येस, कंट्री शुड एडॉप्ट फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो जो लोग फेवर में है मतलब उन्होंने कुछ फ्री ट्रेड पॉलिसी के एडवांटेज बताए हैं कि ये रीज़न के वजह से हमें फ्री ट्रेड पॉलिसी एडॉप्ट करना चाहिए। उसी के जगह पे कोई कोई ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो लोग ये फ्री ट्रेड पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो लोग अगेंस्ट है, जो लोग बोलते हैं कि ये रीज़न की वजह से हमें फ्री ट्रेड पॉलिसी एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, फ्री ट्रेड पॉलिसी का एडवांटेज और फ्री ट्रेड पॉलिसी का डिसएडवांटेज। ओके, अगर आपको ये पूरा आंसर 8 मार्क के लिए आता है तो आपको 5 पॉइंट्स एडवांटेज का लिखना है और 5 पॉइंट्स डिसएडवांटेज का लिखना है, अगर दोनों पूछा तो। ओके, लेकिन अगर सिर्फ एडवांटेज पूछ रहे हैं तब आपको पूरे 8 to 9 पॉइंट्स जितने भी हैं वो पूरे पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो एट दी एंड आपको पढ़ना तो दोनों ही है पूरा। एडवांटेज का मतलब होता है फेवर और डिसएडवांटेज मतलब जो अगेंस्ट में है। ओके, तो पहले हम लोग फ्री ट्रेड एडवांटेज के बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि ऐसे क्या फ़ायदे हैं कि कंट्री को फ्री ट्रेड पॉलिसी एडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप लोगों को आंसर्स आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी के। अगर कोई भी कंट्री फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने को रेडी हो जाती है तो उससे कंट्री को क्या फ़ायदा होगा जो इंपोर्ट कर रही है या एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, लाइक दोनों ही कंट्री जो एक दूसरे के बीच में ट्रेडिंग कर रही है उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एडवांटेज। ये आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि फॉलोइंग आर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। इन फेवर का मतलब होता है एडवांटेज, आप चाहिए तो लिख सकते हो। इन फेवर का मतलब होता है कि ये फ्री ट्रेड पॉलिसी का एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा ये फ्री ट्रेड पॉलिसी का ये होता है कि ये एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट कर रहा है, एफिशिएंसी को। कैसे, एफिशिएंसी आखिर होती क्या है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जिस काम में मैं एकदम माहिर हूँ
और वो काम मैं एकदम कम टाइम में फटाफट कर रही हूँ विदाउट एनी वेस्टेज, जिसमें मेरे पैसे भी ज़्यादा खर्चे नहीं हो रहे, मेरा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है। अब ये फ्री ट्रेड पॉलिसी एफिशिएंसी को कैसे प्रमोट कर रहा है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया है ना, इंडिया कॉफ़ी बनाने में बहुत माहिर है, कॉफ़ी बीन्स है ना, कॉफ़ी बीन्स ग्रो करने में इंडिया बहुत माहिर है। लेकिन इंडिया है ना फ़ोन बनाने में इतनी उनको फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, फ़ोन बनाने में, ठीक है। उसी जगह पे चाइना फ़ोन बनाने में बहुत ज़्यादा एकदम एक्सपर्ट है, एकदम स्पेशलाइज्ड है, लेकिन कॉफ़ी बीन्स वो लोग से इतना नहीं हो रहा है। तो अब इससे क्या होगा, अब इंडिया क्या सोचेगी, यार मैं तो कॉफ़ी बीन्स हम लोग अच्छा ग्रो कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे अच्छा रिसोर्सेज भी है, तो हम एक काम करते हैं ज़्यादा कॉफ़ी बीन्स ग्रो करते हैं। और मोबाइल एक काम करते, मोबाइल कंट्री में नहीं बनाते, मोबाइल इंपोर्ट कर लेते, ख़रीद लेते, क्योंकि फ्री ट्रेड है तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगा नहीं और फ़ोन इजीली अपने कंट्री में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे इंडिया को और टाइम मिलेगा कि वो और ज़्यादा अच्छे से कॉफ़ी बीन्स को ग्रो कर सके। तो इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी प्रमोट हुई ना, कि जो चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ वही चीज़ को मैं और ज़्यादा अच्छे से कर रही हूँ। लेकिन इंडिया फिर क्या करेगी, उसी चीज़ पे फोकस करेगी जो चीज़ में वो क्या है, स्पेशलाइज्ड है। बाकी सब चीज़ों को इम्पोर्ट पे छोड़ देगी कि चलो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, प्रमोट होती है। लेकिन फ्री ट्रेड है तो हाँ, वैसे ही गवर्नमेंट अगर रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी तो हम फिर इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फ्री ट्रेड से क्या होता है, अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो आपको मौका मिलता है कि आप जो चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो उसको अपना स्ट्रेंथ बना के और ज़्यादा वो चीज़ पे काम करो। और जो चीज़ आपके पास, जो चीज़ की कमी है, स्केर्स है, उस पर क्यों इतनी मेहनत करना है, आप तुरंत दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर लो। तो ये पहला एडवांटेज है, क्या, एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। ओके, अब आते हैं दूसरे एडवांटेज पे कि फ्री ट्रेड पॉलिसी और क्या चीज़ को प्रमोट करता है। फ्री ट्रेड पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कंट्री की जीडीपी। ओके, आप अगर जो चीज़ में एफिशिएंट हो, है ना, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे। जितना ज़्यादा आप मैन्युफैक्चर करोगे उतना ज़्यादा देश की जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो ये फ्री ट्रेड से विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे और ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। तो उससे क्या होगा, कंट्री की जो ग्रोथ है, कंट्री की जो इनकम है वो बढ़ेगी। तो दो चीज़ें प्रमोशन सीखा हमने, पहला एफिशिएंसी को प्रमोट करता है, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। ओके, तीसरे पे आते, तीसरा, ये फ्री ट्रेड पॉलिसी कंपटीशन को एनकरेज करता है। किसको एनकरेज करता है, कंपटीशन को। अब एक बात बताओ, अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, है ना, तो बहुत सारे फॉरेन कंट्री की जो कंपनीज है वो अपने, मैं इंडिया का ही एग्जांपल ले रही हूँ बिकॉज अपन इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया का एग्जांपल से समझते हैं। बहुत सारे जो फॉरेन की कंट्रीज़ है, जो फॉरेन कंपनीज़ है, उनको जैसे मालूम पड़ेगा कि इंडिया का तो फ्री ट्रेड पॉलिसी है तो वो लोग जल्दी से अपना बिजनेस इंडिया में करना चाहेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो इंडियन कंपनीज़ है उनका उन फॉरेन कंपनी के साथ क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूव होगी और कंज्यूमर को, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके, तो फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या करता है ना, कंपटीशन एनकरेज करता है। जितना ज़्यादा देश में कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा देश में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अच्छे दाम पे मिलेंगे, कस्टमर लोगों के पास चॉइसेस होंगे, है ना, चूज़ कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं अच्छा है तो ये चाहिए, ऐसे। तो कंपटीशन को क्या करता है, एनकरेज करता है। ठीक है, तीसरा है और क्या प्रमोट करता है, रिड्यूस प्राइजेस। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, रिड्यूस प्राइजेस। अब एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप अभी कोई भी शूज़ इंपोर्ट कर रहे हो, है ना, तो हमेशा जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स होते हैं वो इतने महंगे क्यों होते हैं, हमें वो हमेशा इतने महंगे क्यों लगते हैं,
क्योंकि रियलिटी में उसका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है। इतना ज़्यादा इसके लिए लग गया है बिकॉज गवर्नमेंट ने उस चीज़ पे टैक्स लगा दिया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया में पूमा के शूज़ हैं, है ना, कितने के शूज़ मिलते हैं, चलो एग्जांपल लेते, 2000-3000 के शूज़ हैं पूमा के, ओके। अब क्या है, क्या रियल में 2-3 हज़ार उसका प्राइस है? नहीं, 2-3 हज़ार उसका प्राइस क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट है ना उस शूज़ को इम्पोर्ट करने के टाइम पे कंपनी से टैक्स चार्ज करता है कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। इसके लिए इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स अपने को इतने क्या लगते हैं, महंगे लगते हैं, बराबर। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल कंट्री में फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड मतलब गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगा ही नहीं रहा है, तो क्या वो पूमा के शूज़ फिर 2000 के मिलेंगे? नहीं, उल्टा वो और कम दाम में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा नहीं रहा है, तो फिर कंपनी भी इतना ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करेगी ही नहीं। कंपनी भी क्या करेगी, कम प्राइस में फॉरेन मार्केट में जाएगी और अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगी। तो कंज्यूमर को सस्ते में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं, क्योंकि टैक्सेस लगता नहीं है तो कम प्राइस पे हम खरीद भी पाते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है कि हमें कम प्राइस पे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मिल रहा है क्योंकि उस पर टैक्सेस ये सब नहीं लग रहा है। ठीक है, ओके। 4 पॉइंट हो गए। सबसे पहले एफिशिएंसी प्रमोट करता है, दूसरा क्या बोलते हैं, कंपटीशन को एनकरेज कर रहा है, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। और एक चीज़ हमने क्या सीखा, रिड्यूस प्राइजेस। नेक्स्ट, फ्री ट्रेड पॉलिसी से और क्या होता है, प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है देश की भलाई, है ना। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, देश की भलाई। जब हम दूसरे कंट्री के साथ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस ट्रेडिंग करते हैं जिसमें टैक्सेस नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उससे अपने देश की भलाई होती है। कैसे? अपने देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है ना, लोगों को जॉब्स मिलते हैं, गरीबी कम होती है, क्योंकि फॉरेन की कंपनीज अपने कंट्री में आती है, वो लोग अपने ब्रांचेस ओपन करती है, तो उससे लोगों को जॉब्स मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, तो इससे देश के लोगों की क्या होती है, भलाई होती है, वेलफेयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, पीस, भाईचारा। जब विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका उस कंट्री के साथ रिलेशन क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है ना। एक दूसरे के साथ एक ब्रदरहुड, भाईचारा होता है, जहाँ पे हम इजीली क्या कर पा रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर पा रहे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर पा रहे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे क्या होने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। और जब ये इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं तो डिस्प्यूट्स नहीं होते, झगड़े नहीं होते, वॉर नहीं होता, और दोनों कंट्री अपने अपने में क्या है, एकदम पीस में रह रही है, ऐसा हो जाता है। समझा? ओके। सो ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेटिवनेस। नेक्स्ट, लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और लास्ट पॉइंट क्या है, लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती या कम करती। यहाँ पे देखो नो नहीं लिखा है, नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं लिखा है, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर आप फ्री ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट कर भी रहे हो तो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इंटरफियर तो देखो करती ही है, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन तो देखो लगाना ज़रूरी है, नहीं तो कितने प्रोडक्ट्स, इलीगल प्रोडक्ट्स इंडिया में आने लगेंगे, कल्चर को इम्पैक्ट करेगा। इसके लिए थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस तो ज़रूरी है। इसके लिए फ्री ट्रेड पॉलिसी में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करता है, बट कम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, एकदम फुल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि आपको इतना भरना पड़ेगा, इतने टैक्सेस भरने पड़ेंगे, बहुत डॉक्यूमेंटेशन होगा, फॉर्मेलिटी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो ये था आपका एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा कि फ्री ट्रेड पॉलिसी के फेवर में हम क्यों हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको शॉर्ट में डिस्कस करूँ तो क्या क्या आपको इसमें याद रखना है। पहला एडवांटेज, आप प्रमोट से इसको सीख सकते हो, प्रमोट, प्रमोट वर्ड याद रख लो। अब क्या क्या चीज़ों को प्रमोट करता है, तो सबसे पहले क्या प्रमोट कर रहा है, एफिशिएंसी, है ना,
दूसरा क्या प्रमोट कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ। और तीसरा क्या प्रमोट कर रहा है? इकोनॉमिक वेलफेयर। बराबर, 3 पॉइंट हो गए। प्रमोट एफिशिएंसी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब दूसरे जो पॉइंट्स है वो आपके एनकरेज वर्ड से है। एनकरेज किसको एनकरेज करता है? कंपटीशन को एनकरेज करता है। और क्या एनकरेज करता है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन। बराबर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कितने पॉइंट्स हो गए? यहाँ पे आपके 5 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा और क्या पॉइंट था कि लेस गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होता है। और एक अलग से पॉइंट है कि प्राइजेस इसमें कम होते हैं। आपको इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एकदम कम प्राइस में मिलते हैं। हो गए 7 पॉइंट। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ये हो गया आपका एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। प्रमोट याद रखो, पी ई है ना, PELR या PERL। पर्ल, स्मार्ट कोड क्या है इसका? पर्ल। और P में आपको 3 है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो P3। ठीक है, E से आपको 2 है, फिर R और एक लास्ट क्या है? L। तो चलो, P से 3 क्या दिख रहा है आपको? ये स्मार्ट कोड है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वापस से, PERL। P से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, E से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट है? प्रमोट एफिशिएंसी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर। बराबर। फिर E, एनकरेज से 2 है। एनकरेज किसको करता है? कंपटीशन को। और दूसरा किसको एनकरेज करता है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन। एंड अलग से R से क्या है? रिड्यूस प्राइजेस। और L से क्या है? लेस गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। डन। आपका क्या खत्म होता है? एडवांटेज खत्म होता है। ये है आपका एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। खत्म। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको सिखाऊंगी डिसएडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। चाहिए तो आप इसका नोट्स बना के लिख सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आप सबको समझा होगा आज का ये लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।